द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। की कसम खाते हैं जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जा करके सरजू में स्नान किया और स्नान करके जनेऊ की कसम खाया कि मैं इन जोगी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा अगर मुझे उचित न्याय न मिला तो। अयोध्या सरयू नदी में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की शपथ ले रहे ये लोग ब्राह्मण हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अभी जो आपने वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देखी, हम इसका पूरा भाग आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर वजह क्या है कि ब्राह्मण इतने गुस्से में है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए शपथ ले रहे हैं। उसके अलावा समाज के कौन कौन से तबके के लोग हैं, बल्कि हर तबके के लोग हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराने की एक तरह से शपथ ले ली है। साथ में हम उसका नतीजा भी आपको दिखाएंगे कि नतीजा किस तरह आ रहा है, और ये भी आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तिलमिलाई हुई है जनता की हालत को देखकर, जनता के गुस्से को देखकर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या के ब्राह्मणों की। जी हाँ, ब्राह्मण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का खफा है, और खफा क्यों है हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद ठाकुरों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया, और ब्राह्मणों ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों पर योगी आदित्यनाथ अत्याचार कर रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों का समझ लीजिए आप कि एनकाउंटर तक कराया गया है। अभी जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है और वहां पर जो एयरपोर्ट बन रहा है, उसको लेकर भी पूरी तरह से हंगामा छिड़ा हुआ है। वहां के जो ब्राह्मण हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर कि ब्राह्मणों की जो जमीन है उसका जो अधिग्रहण कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसका सही ना तो मुआवजा दे रही है या फिर ये कहें कि अत्याचार कर रही है। यहां तक कि ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ की सरकार डरा रही है कि हम आपको गलत मुकदमे में फंसाएंगे, हम आपको जो है सो इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए कि पूरा माजरा क्या है, कि किस तरह से ब्राह्मण शपथ ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने गलती की योगी आदित्यनाथ की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर, अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर, हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जा करके सरजू में स्नान किया और स्नान करके जनेऊ की कसम खाया कि मैं इन जोगी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा अगर मुझे उचित न्याय न मिला तो। क्या नाम है आपका? रामलोट तिवारी, सराब जगदेव तैयारी ग्राम धर्मपुर सागर का मैंने रहने वाला हूँ। मेरी खेती बाड़ी और देखिए सारे किसान आपके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर धर्मपुर गांव के किसान आए हुए हैं। मामला ये है कि श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। श्री राम एयरपोर्ट में गंजा, कुटिया और धर्मपुर की जमीन ली जा रही है। हमें सबसे पहले आपत्ति तो ये है कि वो जमीन उपजाऊ है, वहाँ पर खेती होती है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। हम पहली बात तो ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से अमौसी एयरपोर्ट है, बम्बई का एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, सरकार को ये चाहिए कि एयरपोर्ट बनाए आबादी से दूर कहीं, जिससे आबादी को दिक्कत न हो, उपजाऊ जमीन जो है खराब न होने पाए। और अगर सरकार की ये जिद है कि हमें कुटिया, धर्मपुर, गंजा की ही जमीन पर एयरपोर्ट बनाना है, तो हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप धर्मपुर गांव के लोगों को दे रहे हैं
जो मुआवजा आप 80-85 लाख रुपया, 75 लाख रुपया जनौरा के लोगों को दे रहे हैं, वही मुआवजा आप कुटिया। देख लिया आपने साथियों, देश का हर तबका इसी तरह से मोदी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है और यही वजह है कि हर कोई मोदी को हराने की कस्में खा रहा है। अब देखिए, ये ब्राह्मणों का आपने तो वीडियो देख ही लिया, किसानों का भी यही हाल है। किसान भी अड़े हुए हैं कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ेंगे, हमने बीजेपी को सत्ता में लाया है और हम ही बीजेपी को सत्ता में उखाड़ेंगे। और ये विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि किसान इस बार उखाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए कि जो सतपाल मलिक गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। देखिए, गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले किसानों की ये शर्त मान ले सरकार तो बन सकती है बात। एक और जगह पे जो ये खबर छपी है वो ये है, देखिए आपको बता दूं, किसानों का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। जैसे वरुण गांधी को ही आप ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी अकाली दल ने किसानों के मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। तो इस तरह से पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़ा हो चुका है। अब किसान के बाद अगर हम बात करें तो वो है महंगाई। महंगाई आसमान छू रही है क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि महंगाई कम करने वाली मोदी सरकार के राज में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। साथियों, अब हम आपको एक आम आदमी की बाइट सुनाने जा रहे हैं कि वो आदमी किस तरह से कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार तो गई। जी हां, अब आप इसकी बात भी सुनिए कि वो कह रहा है कि अब हम सबक सिखाएंगे मोदी सरकार को, अब बहुत हो गई। ये आने वाले समय में ये सबक सिखाएंगे हम लोग बीजेपी को, खास करके मोदी जी को। ये बिल्कुल ही एकदम बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर। सर, लग रहा है कि चुनाव में कुछ पड़ेगा? बिल्कुल ही पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम करने से थोड़े ही चलने वाला है। सबसे पहले हम आज देखेंगे ना, आज हैं, कल मुस्लिम बनेंगे कि ईसाई बनेंगे, ये कल की बात होगी ना। आज तो पेट भरें पहले, आज गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तब ना कहीं जाएंगे। कहीं कुछ भी कहना जो है ना, ये चूंकि अभी अंधभक्तों की कमी नहीं है ना, अभी यहाँ तो ट्रोल करते रहिए ना, जो करना हो करते रहिए। आप फांसी पर लटका दीजिए। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज के ज़माने में जिस तरीके से लोग बोलने से मना करते थे, इसी डर से कोई नहीं बोलता है। आने दीजिए ना आप इलेक्शन, देखिए फिर क्या होता है। बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। 500 रुपये का पेट्रोल हम लोग एक बार लेते थे। तो देख लिया आपने कि किस तरह से ये शख्स भी चुनाव के दिन का इंतजार कर रहा है कि ये अपना गुस्सा अब ईवीएम मशीन पर निकालेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके। और ऐसे करोड़ों लोग हैं। उसके अलावा आम आदमी तो आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी त्रस्त हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी को भर भर कर गालियां दे रहे हैं। क्यों गालियां दे रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो अपने आप को बताता है। अब आप इस वीडियो को भी देखिए। हमारे देश को ऐसा एक अक्षम प्रधानमंत्री, एक ऐसा निर्लज, एक ऐसा नपुंसक प्रधानमंत्री मिला है जो देश चलाने लायक नहीं है। आप नहीं, आप ऐसे नहीं, मैं वीडियो बनाता हूँ मैम। हाँ। आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं मोदी के लिए वीडियो बनाता हूँ। हाँ। और ताज्जुब की बात देखिए कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता भी, और मुझे कार्यकर्ता भी हूँ और मुझे इतना दुख है ऐसे निर्लज, ऐसे इसी तरह से पूरे देश की जनता गुस्से में है नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, योगी आदित्यनाथ से। और ये जो गुस्सा है वो अब कहीं कहीं दिख भी रहा है। जी हाँ, अभी आप तमिलनाडु में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ था वहाँ पर बीजेपी के एक प्रत्याशी को उसके परिवार के लोगों ने ही वोट नहीं दिया, जिसके बाद कितना समझ लीजिए पूरे देश में मजाक उड़ाया था कि उसके परिवार के लोगों ने ही वोट नहीं दिया, सिर्फ एक वोट मिला था। साथियों, ये दर्शा रहा है कि जनता तो क्या, नेता के अपने परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि डीबी लाइव का ओपिनियन पोल भी आया है जिसने दर्शा दिया है, जिसने बता दिया है कि अभी जो देश में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उसके अलावा गोवा, ये जो इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। डीबी लाइव ने पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि हर तरीके से रिसर्च किया है और उसके बाद अपना ये सर्वे जारी किया है और ये बता दिया है कि बीजेपी का सुपड़ा
साफ होने जा रहा है, खास तौर से उन राज्यों में। जी हाँ, अगर 5 राज्य की बात करें, उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी की अभी तक सरकार है। उन राज्यों को भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ये नतीजा हुआ है कि जनता किस तरह से गुस्से में है। यही साफ दर्शा रहा है कि जनता किस तरह से गुस्से में है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी भी जाहिर है चुनाव तो हारना नहीं चाहेगी, इसलिए उसने साम दाम दंड भेद हर तरह का वो नुस्खा अपनाती ही है। इस बार भी वो यही कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हो रही हैं योगी आदित्यनाथ की या किसी की भी, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, सबसे पहले वो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जी हाँ, धर्म, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इन सब की बातें तो हो ही रही हैं। दंगे की बातें हो रही हैं योगी आदित्यनाथ की रैलियों में। उसके अलावा धर्म, जी हाँ, धर्म को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। एक वीडियो आपने अभी देखा होगा योगी आदित्यनाथ का, जो समझ लीजिए कि आरती कर रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब इस वीडियो को देखने के बाद भी जनता ये समझ चुकी है कि इनका ये जो नारा है धर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। साथियों, ये देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और जनता ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसे ढोंगी बाबाओं की जो आरती है ये भगवान के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है। जो दिख रहा है सामने कि वो कैमरे की तरफ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है कि किस तरह से चुनाव लड़े जाना चाहिए, किस तरह से चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में लगी हुई है। दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है। बीजेपी नड्डा ने भी मीटिंग बुलाई है। 5 राज्यों में चुनाव को किस तरह से लड़ना है, किस तरह से जो है अपने अपने प्रत्याशियों को उतारना है, जो साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। ये तो दर्शक साफ नजर आ ही रहा है। उसके अलावा ये भी साफ नजर आ रहा है कि इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है, कस्में खा ली हैं और शपथ ले ली है कि बीजेपी को हराना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।